जय श्री राम दोस्तों, श्री राम इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिशन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो से हमने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में बात करनी शुरू की है। बच्चों, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में पहली वीडियो में मैंने आप लोगों को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, बंगाल विभाजन, स्वदेशी आंदोलन, नरम दल, गरम दल के नेता और विभिन्न प्रकार की सारी गतिविधियां जिन्होंने भारत की आजादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, वो सारी घटनाओं के बारे में मैंने प्रकाश डाला। तो बच्चों, आज हम इसी श्रृंखला के तहत आगे की बातें कर रहे हैं और बात कर रहे हैं एक महान क्रांतिकारी वर्ष की। एक ऐसा वर्ष जिस एक अकेले वर्ष में बहुत सारी क्रांतिकारी घटनाएं हुई और बहुत सारे परिवर्तन हुए। उस वर्ष का नाम है 1893। बच्चों, 1893 का वर्ष क्रांतिकारी गतिविधियों की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण माना गया। बच्चों, सबसे पहला कार्य चापेकर बंधुओं ने 1893 में नासिक में एक गुप्त क्रांतिकारी संस्था की स्थापना की, जिस संस्था का नाम था सोसाइटी फॉर द रिमूवल ऑफ हिंदू ऑब्स्टेकल्स टू द हिंदू रिलीजन। चापेकर बंधुओं ने जो संस्था स्थापित की, क्या नाम था उसका नाम था सोसाइटी फॉर द रिमूवल ऑफ ऑब्स्टेकल्स टू द हिंदू रिलीजन। बच्चों, ये चापेकर बंधुओं के द्वारा स्थापित की गई थी। इसी के साथ बच्चों, सितंबर 1893 में स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका के शिकागो में अपना वो प्रभावशाली भाषण दिया जो आज तक स्मरणीय है, आज तक उल्लेखनीय है। बच्चों, तो शिकागो में इन्होंने अपना प्रभावशाली भाषण हिंदी में दिया। सर्वधर्म सम्मेलन के पहले ही दिन इन्हें 2 मिनट बोलने का मौका दिया था। बच्चों, इन्होंने अपना संबोधन जैसे ही शुरू करा, अमेरिका के भाइयों और बहनों, और सिर्फ इतना सुनते ही पूरा सभा तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज गया। बच्चों, तो 1893 की ये दूसरी महत्वपूर्ण घटना थी। बच्चों, पूना के चापेकर, तीसरी घटना, पूना के चापेकर बंधु यानी दामोदर चापेकर और बालकृष्ण चापेकर ने प्लेग के समय हुई ज्यादतियों से आक्रोशित होकर प्लेग अधिकारी रैंड और आर्रेस्ट की हत्या कर दी थी। बच्चों, रैंड और आर्रेस्ट की हत्या किसके द्वारा की गई? पूना के चापेकर बंधुओं के द्वारा की गई। बच्चों, परांजपे ने महाराष्ट्र में क्रांति का शंखनाद करने के लिए महत्वपूर्ण क्रांतिकारी का पत्र काल का संपादन किया। बच्चों, ठीक है, ये सब 1893 की बात चल रही है। बाल गंगाधर तिलक को भारत की असंतोष का जनक कहा जाता था और ये कहने वाले व्यक्ति थे वैलेंटाइन शिरोल। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का जनक कहने वाले व्यक्ति थे वैलेंटाइन शिरोल। बच्चों, तिलक ने 1893 में ही महाराष्ट्र में गणपति उत्सव मनाना शुरू करवाया था। बच्चों, और 1895 में तिलक जी ने गणपति उत्सव 1893 में और 1895 में शिवाजी उत्सव मनवाना शुरू करवाया। तिलक के द्वारा ये बनाए जाने वाले महत्वपूर्ण उत्सव थे जो कि एकता की भावना को बढ़ाने के लिए किए गए थे। बच्चों, महाराष्ट्र ने क्रांतिकारी आंदोलन का उभारने का पूरा श्रेय बच्चों तिलक द्वारा संपादित पत्र केसरी है। इस पत्र की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन को उभारने में। बच्चों, तो अब आप देखिए कि कितना महत्वपूर्ण है ये वर्ष। 1893 में ही 14 साल के बाद अरविंद घोष भारत की भूमि पर वापस लौटे। बच्चों, और उन्होंने न्यू लैम्प फॉर द ओल्ड नामक के क्रांतिकारी लेखमाला प्रकाशित करी और इस लेखमाला को पढ़कर जनता उद्वेलित हो गई, आक्रोशित हो गई। तो अरविंदो घोष का वापस भारत आना भी 1893 में ही हुआ। बच्चों, एनी बेसेंट 16 नवंबर 1893 को एनी बेसेंट भारत की वाराणसी में आकर रहने लगी और उन्होंने कहा कि मैं हृदय से आपके साथ हूं और संस्कृति में भी मैं आप लोगों में से ही
देखूं तो भारत में एनी बेसेंट का आगमन भी 1893 में ही हुआ बच्चों। 1904 में वीडी सावरकर विनायक दामोदर सावरकर ने महाराष्ट्र में अभिनव भारत नामक संस्था की स्थापना की। वी फॉर विनायक, डी फॉर दामोदर, विनायक दामोदर सावरकर ने महाराष्ट्र में क्रांतिकारी संस्था की स्थापना की बच्चों। ठीक है, अभिनव भारत नामक एक संस्था क्रांतिकारी उद्देश्यों से स्थापित की गई बच्चों। अभिनव भारत संगठन के क्रांतिकारी के जो सदस्य थे उनका नाम था पीएन बापट। उन्होंने बम बनाने की कला सीखने के लिए पेरिस गए वो बच्चों। पीएन बापट बम बनाने की कला के उद्देश्य से पेरिस गए बच्चों। बंगाल में वारेंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त ने क्रांतिकारी विचारधारा का विकास किया। 1905 में वारेंद्र कुमार घोष ने भवानी मंदिर नामक क्रांतिकारी पुस्तक लिखी बच्चों। 1906 में वारेंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त ने मिलकर युगांतर नामक एक समाचार पत्र का प्रकाशन शुरू किया। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से इस समय बताया जा रहा एक एक तथ्य बहुत महत्वपूर्ण है। इन्हें आप इतनी बार सुन लीजिए, लिख लीजिए, अपने मस्तिष्क पर अंकित कर लीजिए। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से और इन संस्थाओं से संबंधित बहुत सारे प्रश्न हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है बच्चों। तो 1906 में वारेंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त ने मिलकर युगांतर नामक एक समाचार पत्र का प्रकाशन किया बच्चों। पी मित्रा नामक एक बंगला क्रांतिकारी ने बंगाल में ही अनुशीलन समिति का किया बच्चों। और अनुशीलन समिति का उद्देश्य क्या था? अनुशीलन समिति का उद्देश्य था खून का बदला खून बच्चों। खून का बदला बहुत पूछे जाने वाले क्वेश्चंस में से है कि अनुशीलन समिति का उद्देश्य क्या था? खून का बदला खून बच्चों। अनुशीलन समिति की 500 ब्रांचेस यानी शाखाएं खोली गई बच्चों। अपने एक क्रांतिकारी हेमचंद्र को बम बनाने की कला सिखाने के लिए अनुशीलन समिति ने रूसी क्रांतिकारियों के पास रूस भेजा था बच्चों। अब बात आती है मुस्लिम लीग की स्थापना की। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई बच्चों। 30 दिसंबर 1906 को ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। इसके संस्थापक अध्यक्ष हैं ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खान। मुस्लिम लीग नामक संस्था की स्थापना का उद्देश्य था मुस्लिमों के लिए ब्रिटिश सरकार से आधिकारिक राजनीतिक अधिकार प्राप्त करना। का विरोध करते हुए एक अलग मुस्लिम राष्ट्र की स्थापना के बारे में भी आगे चलकर सोचा जाएगा बच्चों। 1905 में ही श्यामाजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा पूछे जाने वाली संस्थाओं में से एक, 1905 में श्यामाजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की बच्चों। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। बात आती है मुजफ्फरपुर बम कांड की। सभी महत्वपूर्ण तथ्य सिर्फ इतने कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हो और बहुत ज्यादा लंबे भी ना हो, इस तथ्य को लेकर मैंने छोटे पॉइंट्स में आपकी स्वतंत्रता आंदोलन को पिरोने की कोशिश की है बच्चों। 1908 ईस्वी में 30 अप्रैल 1908 को खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने मुजफ्फरपुर के जज किंग्सफोर्ड की हत्या करने की कोशिश करी। लेकिन बच्चों एक दुर्घटना होने के कारण गलती से बम गिर गया कैनेडी की गाड़ी पर, जिससे 2 अंग्रेज महिलाओं जो कि कैनेडी के परिवार की थी उनकी मृत्यु हो गई। ये मारना चाहते थे मुजफ्फरपुर के जज किंग्सफोर्ड को, लेकिन गलती से कैनेडी के परिवार की 2 महिलाएं, निर्दोष महिलाओं की मृत्यु हो गई बच्चों। अब इस कांड के बाद, मुजफ्फरपुर बम कांड के बाद प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली। उन्हें यह अच्छा नहीं लगा कि उनकी वजह से किसी निर्दोष के जान गई, तो बच्चों प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली और खुदीराम बोस को 11 अगस्त 1908 को मुकदमा चलाने के बाद अंग्रेजी सरकार के द्वारा फांसी दे दी गई। प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या करी और खुदीराम बोस को फांसी दे दी गई बच्चों।
मदन लाल ढींगरा ने 1 जुलाई 1909 को विलियम कर्जन वाइली की गोली मारकर हत्या कर दी थी। तो लॉर्ड विलियम कर्जन वाइली को गोली मारकर हत्या करने वाले कौन? मदन लाल ढींगरा बच्चों। 16 अगस्त 1909 को मदन लाल ढींगरा को फांसी दे दी गई बच्चों। अनंत कन्हैरे ने 21 दिसंबर 1909 को जैक्सन को गोली मार दी। ये सब महत्वपूर्ण बातें हैं जो अक्सर पेपर में पूछी जाती हैं बच्चों। रास बिहारी बोस ने 23 दिसंबर 1912 को दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका था बच्चों। इस दिल्ली बम कांड में कुल 13 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। उनमें से एक व्यक्ति दीनानाथ को दबाव में ला दिया अंग्रेजों ने, और दीनानाथ दबाव में आने के बाद सरकारी गवाह बन गए बच्चों। अवध बिहारी लाल, मास्टर अमीचंद, बसंत कुमार विश्वास और बाल मुकुंद को इस आरोप में फांसी पर चढ़ा दिया गया। तो दीनानाथ जो थे वो सरकारी गवाह बन गए थे दबाव में आकर बच्चों। किसके बारे में बात चल रही है? लॉर्ड हार्डिंग पर बम के बारे में बच्चों। 1 नवंबर 1913 को, यहां पर मैं एक बात और बता दूं, 1913 में ही रविन्द्रनाथ टैगोर जी को नोबेल पुरस्कार मिला था, और वो पहले एशियाई व्यक्ति थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला, साहित्य के क्षेत्र में मिला बच्चों, उनकी पुस्तक गीतांजलि के लिए। 1 नवंबर 1913 को संयुक्त राज्य में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नगर में पंजाब के महान क्रांतिकारी, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, 1 नवंबर 1913 को अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को में पंजाब के महान क्रांतिकारी लाला हरदयाल गदर पार्टी की स्थापना करते हैं बच्चों। तो गदर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई? लाला हरदयाल के द्वारा की गई। कहां की गई? सैन फ्रांसिस्को में की गई। कब की गई? 1 नवंबर 1913 को की गई बच्चों। 1915 में ब्रिटिश सरकार महात्मा गांधी को केसरे हिंद की उपाधि देती है। और मैं यहां पर बता दूं, 1893 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका गए थे, और 1915 में महात्मा गांधी का भारत आगमन होता है, और भारत आगमन होने के बाद उन्हें अंग्रेजी सरकार केसरे हिंद की उपाधि से सम्मानित करती है बच्चों। ये 1915 की बात है। इसके बाद बात आती है लखनऊ समझौते की, जिसे लखनऊ पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है बच्चों। कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस के जो 2 दल थे, जो 1907 के सूरत अधिवेशन में बिखर गए थे, नरम दल और गरम दल, दोनों दोबारा से एकजुट हो जाते हैं। उनमें आपस में एकता हो जाती है बच्चों, ठीक है, एकता हो जाती है। इसी में और तुर्की के बीच जो युद्ध होता है, उससे भारतीय मुसलमान अंग्रेजी सरकार से नाखुश हो जाते हैं बच्चों। इसी की वजह से पहली बात तो 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस के नरम दल और गरम दल एक हुए, और दूसरा ब्रिटेन और तुर्की के युद्ध की वजह से भारतीय मुसलमान अंग्रेजी सरकार से गुस्सा हो गए, जिससे लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोबारा से एक मंच पर आ जाते हैं और मिलकर संयुक्त समिति का गठन करते हैं बच्चों। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में जो समझौता हुआ, उस समझौते को लखनऊ पैक्ट 1916 के नाम से भी जाना जाता है बच्चों। इसी समझौते के अनुसार कांग्रेस मुस्लिम लीग की सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की मांग को तो स्वीकार कर लेती है, इस समय तो मांग स्वीकार कर ली जाएगी, लेकिन आगे चलकर इस समझौते के परिणाम बहुत दुखद होंगे बच्चों। इस समझौते के परिणाम आगे बहुत हुए। लखनऊ पैक्ट 1916 किस किस के बीच? कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच का समझौता। अब बात आती है 1916 की होम रूल आंदोलन की। सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने संवैधानिक तरीके से स्वशासन हासिल करने के लिए आयरलैंड की तर्ज पर मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की बच्चों। एनी बेसेंट ने 1916 में मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की। वो किस तरह से आयरलैंड की तर्ज पर स्वतंत्रता हासिल करना चाहती थी बच्चों। जॉर्ज
मैंने क्या बोला, संवैधानिक तरीके से सुशासन हासिल करने हेतु आयरलैंड की तर्ज पर मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना किसके द्वारा, एनी बेसेंट के द्वारा। बच्चों जॉर्ज अरुंडेल होम रूल लीग के सचिव बना दिए गए, बच्चों सचिव बना दिए गए। और पूना में बाल गंगाधर तिलक ने भी, पूना में बाल गंगाधर तिलक ने भी 23 अप्रैल 1916 में महाराष्ट्र में होम रूल लीग की स्थापना की। यानी होम रूल लीग की स्थापना के बारे में अगर दो व्यक्तियों का नाम आता है तो एनी बेसेंट और तिलक। इन्होंने कहा कि तिलक ने महाराष्ट्र में की और एनी बेसेंट ने मद्रास में की। तो बच्चों अभी के लिए इतना ही। हमारी स्वतंत्रता आंदोलन के महत्वपूर्ण प्रश्नों का सिलसिला चलता रहेगा, वीडियो ज्यादा लंबी ना हो जाए इसीलिए हम इतना रखते हैं। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो बच्चों जय श्री राम, जय हिंद, मिलता हूं जल्दी ही अगली वीडियो में। जय श्री राम बच्चों।